हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में, ये कुछ दो फॉर्मूले लिखे थे। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, कि ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 तभी लग सकता है जब मैं यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस बराबर गिवन हो। ए से ओ x दूरी पे है तो ओ से बी भी x दूरी पर है। 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v1 v3 भी तब लग सकता है जब ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो डिस्टेंस का। इक्वल पार्ट्स नहीं है तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन करते वक्त। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी चार आदमी, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है x/y/z/m, तो टाइम टेकन कितना लगेगा मैंने आपको बता रखा है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। अब क्योंकि स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/x 1/y 1/z 1/m। ध्यान रखना, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये होता है। ठीक है, एक सवाल दे रखा है, सवाल देखते हैं। आइए, द डिस्टेंस ऑफ कॉलेज एंड होम ऑफ राजीव इज 80 किलोमीटर। यानी कि एक राजीव लड़का है, उसका कॉलेज से घर की दूरी 80 किलोमीटर दे रखी है। एक दिन क्या होता है, वो 1 घंटे लेट चलता है अपने घर से। जनरली जिस टाइम से चलता है उससे 1 घंटा लेट हो गया अपने कॉलेज को निकलने के लिए। तो उसने क्या करा, जिस दिन वो लेट हुआ, 1 घंटा लेट हो चुका था, तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ पे 4 किलोमीटर रफ्तार ये नहीं दे रखी कि 4 किलोमीटर रफ्तार से वो भागा, नहीं, उसमें बोल रखा है कि जो उसकी यूजुअल रफ्तार थी, जिस रफ्तार से वो डेली जाया करता था, उस रफ्तार में 4 किलोमीटर और ऐड कर दो। इंक्रीज स्पीड बाय का मतलब क्या था, इंक्रीज स्पीड बाय। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी कितनी से, 4 किलोमीटर से। और नाउ उसी दिन फिर जब उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो वो कॉलेज जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए था उसी टाइम पे पहुंच गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी टोटल कितनी रफ्तार बढ़कर कितनी हो गई। 4 किलोमीटर को जब आपने यूजुअल रफ्तार से जुड़ा तो फाइनल रफ्तार क्या आई, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि कैसे करेंगे। ये मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया आपके लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि जब वो डेली जाया करता था, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, नहीं रोज़ डेली जो यूजुअल उसकी स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड हमने x मान ली, जिस रफ्तार से वो डेली जाया करता था। ठीक है भाई, अब डेली तो वो घर से कॉलेज, कॉलेज से घर था, तो डेली वो जब घर से कॉलेज जाता था तो डिस्टेंस तो हमेशा 80 किलोमीटर ही रहेगा। चाहे रफ्तार तू कम कर, बढ़ा, घटा, कुछ भी कर, डिस्टेंस तेरा 80 किलोमीटर ही रहेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं ना, शुरुआत में नॉर्मल रफ्तार x है, 80/x। ठीक है, इजिकल्स टू 1 घंटा लेट पहुंचा, वो बेचारा लेट पहुंचा, तो ये देखो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन देखिए ज़रा। जिस टाइम पे वो जनरली पहुंचा करता था, जो उसका यूजुअल टाइम होता था कॉलेज पहुंचने का, वो तो हो गया 80/x। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल स्पीड x है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन वो 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा लेट हो गया तो इसका मतलब जब वो कॉलेज पहुंचेगा तो 1 घंटा लेट पहुंचेगा। भाई मान के चलो आप अपने घर से स्कूल पहुंच जाते हो 2 बजे। ठीक है, अब 1 घंटा आज आप लेट हो गए, लेट चले घर से, तो स्कूल कितने बजे पहुंचोगे, 2 बजे की बजाय 3 बजे पहुंचोगे, यानी 2 में 1 जोड़ दिया। तो यहाँ मैंने +1 लगा रखा है। किस में जोड़ा, नए टाइम पे। अच्छा, नया टाइम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस तो 80 रहेगा, लेकिन जो रफ्तार होगी वो उसने 4 से बढ़ गई, तो x+4 कर दिया। तो दोनों तरफ टाइम बराबर आ गए। भाई डेली आप सुबह 8 बजे निकलते थे और 2 बजे स्कूल पहुंच जाया करते थे, तो जो भी 8 से 2 के बीच की डिफरेंस है वो हमने 80/x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि वो हमने LHS साइड लिख दिया, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब अचानक क्या हुआ, एक दिन आप 1 घंटा लेट हो गए, तो जो सुबह 8 बजे निकले होंगे तो 2 बजे की वजह 3 बजे पहुँचे। ठीक है भाई, 3 बजे पहुँचे, तो
1 घंटा 3 बजे पहुँचे तो 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक लाइन मेंशन है, आप दोनों को आपने सर 2 बजे और 3 बजे के वालों को बराबर कर दिया। क्यों बराबर करा? यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपनी रफ्तार इसलिए बढ़ाई ताकि दोनों का टाइम बराबर आ सके। इसमें लिखा है कि 1 डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर देन नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर कॉलेज। उसने अपनी रफ्तार इसलिए बढ़ाई ताकि वो कॉलेज को नॉर्मल टाइम पे पहुंच सकता, और वो पहुंचा भी। उसने अपनी जैसी रफ्तार, भाई आदमी ने रफ्तार क्यों बढ़ाई? ताकि जल्दी टाइम पे पहुंच सके। तो टाइम पे पहुंच चुका था उस दिन भी, तो इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर दिया तो आप सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऐसे इसको बना लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। जल्दी कर दिया, थोड़ा नहीं आ रहा समझ में, धीरे धीरे करता हूँ। 2x, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। ये 80x प्लस 320x माइनस 80x कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। ये इधर उचक जाएगा, 320x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x आया। अब इस इक्वेशन को इधर सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0। इसके जब आप फैक्टर्स ले लोगे, फैक्टर्स करने आपको आने चाहिए ना, 20 और 16 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, x प्लस 20 और x माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 20 लाना ना, प्लस 20 माइनस 16 कर देने। तो आपकी रफ्तार आ गई, एक x तो आ गया 16, और इंक्रीज स्पीड जो आएगी आपकी, भाई x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 16 आ रही है, x की वैल्यू माइनस 20 आ रही है। ये तो कभी कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, तो सिर्फ 16 को ही कंसिडर करेंगे। x यूजुअल टाइम 16 आ गया, तो जो उस दिन इन रफ्तार उसने बढ़ाई होगी 16 प्लस 4 कर दो, तो नई रफ्तार x टेस्ट जो हमारी वो 20 होगी। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। फिर से ध्यान से देख लेना एक बार कि हमने दोनों टाइम को क्यों बराबर करा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब उसने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर से बढ़ा दी, उसके बाद वो कॉलेज नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया था। जब नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया तो इसलिए हमने बराबर कर दिया दोनों टाइम को। ये टाइम होता है, इसको टाइम लिख दो। नॉर्मल स्पीड भी x, तो टाइम कितना लगा? पहले शुरुआत में 80/x लगा था, दूसरे में 2 बजे पहुंचता था जनरली, अब 1 घंटा लेट पहुंचा तो 2 बजे के 3 बज गए, तो इसलिए +1 कर दिया। ये सॉल्व हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसका ना अभी थोड़ा सोचते हैं सवाल में क्या करें। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? चलो वेरी गुड, इतना समझ में आया तो ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं ना, आज इतना ही करते हैं, फिर और कोई दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, या फिर चलो सीख लो, आज सीख लो। इफ़ t1 ये आपका ओरिजिनल टाइम मान लो, t2 चेंज टाइम जो नया टाइम आया, s1 ओरिजिनल स्पीड मान लो। इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, s2 चेंज स्पीड जो आई। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, s1 इंटू s2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस s2 अपॉन t1 माइनस t2। ये भी एक रिलेशन होता है। और t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस t2 माइनस t1 अपॉन s1 माइनस s2। हालांकि मज़ा नहीं है इसमें, ये रटने वाले मेथड्स हैं, पर ये ठीक है, जिनको रफ्तार और बढ़ानी है, फास्ट करनी है, उसके लिए वो लोग ये याद कर सकते हैं इस मेथड को भी। ठीक है, तो भी आपका सवाल का जवाब बन जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर अपन इस मेथड को लगाएं तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, s1 इंटू s2 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखूँ जैसे करते यहाँ लिखता हूँ, s1 इंटू s2 इज इक्वल्स टू कितना था, 80 दे रखी थी, डिफरेंस टाइम का कितना कर लो, 1 इंटू 4 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 320, यहाँ भी आ रहा है।
ये S1 इंटू डिफरेंस 1 कैसे लिखा भाई, 1 घंटे से लेट हुआ ना इसलिए 1 लिख रखा है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और जो S2 है वो कितनी है, रफ्तार कितने से बढ़ाई अपन ने, 4 किलोमीटर से बढ़ाई, तो S1 इंटू S2 कितनी होगी, S1 प्लस 4। हमारे वाले क्वेश्चन में S2 क्या होगा, S1 प्लस 4 होगा, 4 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार बढ़ा दी, इसे 320 के बराबर कर दो, तो जो आपका S2 आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, S1 जो है आपका 16 आ जाएगा, तो इससे थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये मेथड आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है स्पीड मैथ्स के लिए, ठीक है। नहीं आया समझ में तो दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे, कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे कि नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन ना बने तो बताना कि सर ट्रिक में दम नहीं है, देखेंगे। ओके ओके।